बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डोमिनेंस रिलेशंस के बारे में। इन डोमिनेंस रिलेशंस के अंदर हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके साथ साथ को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स के ऊपर। मल्टीपल अलील्स जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये इससे पहले तो नहीं था। मेंडल्स ने तो हमें सिर्फ एक ही बात बताई थी कि आइदर जो अलील होता है वो डोमिनेंट होता है या फिर क्या होता है, रिसेसिव होता है। मेंडल के मुताबिक कैपिटल टी है तो पौधा टाल होगा, स्मॉल टी है तो पौधा क्या होगा, डवार्फ होगा। ठीक हो गया, यानी कि दोनों पेयर्स अगर उसके कैपिटल टी है तो पौधा टाल होगा, स्मॉल टी तो पौधा डवार्फ होगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी के जब क्रॉस करवाते हैं तो सारे के सारे पौधे क्या थे, टॉल थे। तो क्यों? अब यहां पर मेंडल ने हमें बताया था कि एक अलील जो है वो क्या था, डोमिनेंट था, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें ये डोमिनेंट था। इसने इसको एक्सप्रेशन शो ही नहीं होने दिया। एक पौधा डवार्फ कब हो सकता है, जब वो दोनों के दोनों अलील्स क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव की फॉर्म में आएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेंडल का जब काम पब्लिश हो गया, वो लॉज बन गए, उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कुछ रिजल्ट्स जो थे ना वो डिफरेंट आए। मेंडल ने जो काम किया था उससे बिल्कुल अपोजिट आए सम टाइम। तो अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये बेसिकली क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है या नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है। यहां से जन्म होता है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का, जिसके अंदर या हम कहते हैं कि एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल ने जो बेसिकली काम किया था उसकी कुछ एक्सटेंशंस हैं, वहां से कुछ नए रूट्स निकले हैं, कुछ नए रास्ते निकले हैं जो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि डिफरेंट पैटर्न जो है वो देखे गए हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर। ओके, मेंडल के मुताबिक आप अलील्स को कैसे लिखते थे, इस तरह से, या तो कैपिटल टी होगा, क्लियर हो गया, ये दोनों फॉर्म है, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या स्मॉल टी। इसका मतलब है कि इसमें आप डोमिनेंट के लिए क्या करते थे, कैपिटल अल्फाबेट है वो यूज करते थे, और जो रिसेसिव है उसके लिए आप क्या करते, स्मॉल लेटर यूज करते थे। लेकिन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर या ऐसी डोमिनेंस जहां पर अलील खुद को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करें या ना करें, क्लियर हो गया, या कम करें, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं रखते। उसके लिए फिर क्या किया जाता है, हम ये कॉन्सेप्ट नहीं रखते कि आइदर वो कैपिटल से लिखेंगे, आइदर हम उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या कर दिया जाता है, यहां पर फॉर एग्जांपल R1 एंड R1 से जाहिर कर दिया जाता है। और इसी तरह से जो हेट्रोजाइगस होगा, सॉरी R1 है R1, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि R2 और R2 है। सो हेट्रोजाइगस फिर किस तरह से होगा, R1 R2, ये हेट्रोजाइगस होगा। इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, क्लियर हो गया। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगी, हम कहते हैं कि एक हमारे पास फ्लावर है वो रेड कलर का है, ठीक है, और एक हमारे पास फ्लावर है, अब व्हाइट कलर तो यहाँ पे है नहीं तो चलो यही कर लेते, एक हमारे पास क्या है जी, व्हाइट कलर का, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कलर हैं। अब जब इनको इनका क्रॉस करवाया गया तो एक नई फिनोटाइप हमें मिलती है, दैट इज पिंक। वो कौन सी थी, पिंक थी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन बिटवीन थी, इसके और इसके इन बिटवीन जो है फिनोटाइप हमें मिली है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि ना ये खुद को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सका, ना ये, अब इंटरमीडिएट एक फिनोटाइप हमें देखने को मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइप, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम उसको दिया जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो कार्ल कॉरेंस जो है 1899 के अंदर वो वर्क कर रहे थे, 4 o'clock, जिसका नाम है मैरीबस जलापा, इस प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे। पहले जो प्लांट देखे गए थे सारे के सारे, उसकी दो वैरायटीज देखी गई थी। एक क्या थे, रेड फ्लावर थे, इन सब के अंदर क्या था, R1 एंड R1 था। इसका क्रॉस, इसको अगर सेल्फ पोलिनेट अगर करवाया भी जाता तो सारे के सारे जो प्लांट आते वो क्या आते, रेड फ्लावर वाले आते। सिमिलरली दूसरा कौन सा था, व्हाइट फ्लावर, इसके लिए क्या था, R2 था। अगर इसकी भी सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाती तो सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो क्या नजर आते थे, वो नजर आते थे व्हाइट, उनके जो फ्लावर हैं वो व्हाइट नजर आते थे। अब कार्ल कॉरन ने इन दोनों को क्या किया, इकट्ठा कर दिया, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया। जब वो क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, अब R1 इनटू क्रॉस करवाया जाएगा किसके अंदर,
किसके साथ, R2 NR2 के साथ। सो यहां से एक ही तरह का गैमीट बनेगा, दैट इज, ओ सॉरी, यहां से एक ही तरह का गैमीट बनेगा और यहां से भी एक ही तरह का, दैट इज R2। ठीक है, और इधर से कौन सा बनेगा, R1। आप बना के देख लेंगे, इसके साथ एक और R1 होगा, इसके साथ एक और R2 होगा। जब ये एक इंडिविजुअल के अंदर आए तो वो क्या था, दैट वाज द R1 and R2 था। क्लियर हो गया, सारे के सारे इंडिविजुअल जो थे वो इस तरह से हमें देखने को मिले, R1 and R2। यहां पर क्या हुआ है कि ये एक सिचुएशन आई जहां पर सारी की सारी जो फिनोटाइप थी वो क्या थी, पिंक थी। अब ये इंटरमीडिएट था। सो साइंटिस्ट यहां पे हैरान हुआ कि F1 में तो रेड आना चाहिए था, तो यहां पर पिंक क्यों आया है। सो अब उसने उसके क्रॉस चेक करने के लिए पिंक को रेड के साथ जब क्रॉस करवाया, पिंक को हम ऐसे लिखते हैं कि R1, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी ना, R1 and R2, इसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, R1 and R1 के साथ। अब इससे दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस होंगे, कौन कौन से, R1 and R2 प्रोड्यूस होंगे। सॉरी, R2 इसके साथ लिखना था, R1 and R2 ये, और इधर एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक कौन कौन से, R1 and R1। सो कर लें यहाँ पे, ये देखें R1 ये आपके पास रेड आ गया, ये क्या बना, R1 R2 ये आपके पास पिंक आ गया। इसी तरह से ये क्या बना, R1 R2 ये भी पिंक आ गया, और ये लास्ट वाले के साथ R1 ठीक है, ये आपके पास कौन सा आ गया, दैट इज रेड आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आए हैं, ये दो पिंक आ गए और ये दो क्या आपके पास आ गए हैं, रेड आ गए। तो ये बात जो थी ये बड़ी पिंचिंग सी थी कि ये एक नई जो फिनोटाइप हमें देखने को मिल रही है ये बेसिकली कहां से आ गई। सो साइंटिस्ट यहां पे हैरान हुआ कि F1 में तो रेड आना चाहिए था, तो यहां पर पिंक क्यों आया है। सो अब उसने उसके क्रॉस चेक करने के लिए पिंक को रेड के साथ जब क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, एक तरफ हमारे पास क्या आ गए थे, रेड आए थे, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आए हैं, पिंक आए हैं। व्हाइट अभी भी शो नहीं हुआ। सो अब क्या करते हैं, अब एक क्रॉस आप पे छोड़ते हैं कि पिंक को पिंक के साथ क्रॉस करवाएं। ठीक है, लाइक कैसे, R1 R2 का क्रॉस करवाएं R1 and R2 के साथ। सो पहला प्लांट क्या होगा, R1 हो जाएगा, ये पहला इसके साथ, फिर ये इसके साथ R1 R2 हो जाएगा, इसी तरह से R1 and R2 हो जाएगा, और ये R2 इस R2 के साथ R2 हो जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन कि ये आपके पास बन जाएगा व्हाइट, ये क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्रॉस आप लोगों ने खुद करना है। और ये जो आपके पास है पहले वाला, ये क्या होगा, R1 बेसिकली ये क्या था, रेड। तो आपके पास जो फिनोटिपिक रेशियो आई है वो क्या आई है, 1:2:1 आई है। क्लियर हो गया यहां तक। सो यहां पर साइंटिस्ट ने जब F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया, यानी कि पिंक का पिंक के साथ क्रॉस करवाया, F1 सो 1:2:1, वहां पर बेसिकली जीनोटिपिक रेशियो, यहां पर वो फिनोटिपिक रेशियो आ रही है, 3:1 नहीं आ रही, यहां पर 3:1 नहीं आ रही है F2 जनरेशन के अंदर, ये नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रही है, 1:2:1। तो अब यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि मेंडल का जो लॉ था वो यहां पर डिसओबे हो जाता है। मेंडल का लॉ सिर्फ पी प्लांट के लिए या सिर्फ डोमिनेंट रिलेशंस के लिए जो था वो एप्लीकेबल था। तो यहां पर ये बात कंफर्म हो गई है कि ये जीन्स क्या कर रहे हैं, खुद को इंटरमीडिएटली, यानी कि एक दरमियान वाली जो है फिनोटाइप वो शो कर रहे हैं, जिसमें ना व्हाइट अपना फुल करेक्टर शो कर रहा है ना रेड अपना शो कर रहा है, तो दरमियान वाली एक फिनोटाइप आ रही है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप, दैट इज पिंक। सो ये था आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, कोई भी अलील अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है को डोमिनेंस। व्हाट इज को डोमिनेंस, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखें, ये एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास अलील है, ये दूसरा अलील है, तो ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है अपने एक्सप्रेशन में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ये खुद को इंडिपेंडेंटली करेगा, ये भी खुद को इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बट यहां पर जो मेन पॉइंट है वो आपने देखना है कि दोनों का लोकस एक ही होगा। ये बेसिकली एक लोकस की ऊपर जो अलील होगा उसकी दो फॉर्म्स होंगी, यानी कि जीन्स की दो डिफरेंट फॉर्म्स शेयरिंग सेम लोकस, एक ही लोकस पर मौजूद है, लेकिन खुद को एक्सप्रेस भी इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। यहां पर भी लोकस तो सेम है, लेकिन
यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, दोनों ही प्रॉपरली जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर भी लोकस सेम है, लेकिन एक डोमिनेट कर रहा था, दूसरा जो था वो रिसेसिव था। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के दोनों अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो शो करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि हम हैं। क्लियर हो गया। इसके लिए जो है कि बोथ ऑफ अलील्स, देखें, टू अलीलिक जीन्स एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, दोनों के दोनों खुद को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इंडिपेंडेंटली। कोडोमिनेंस में जो है ना वो एम एन ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन आ जाती है, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाता है। अब ये जो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसका जो जीन है वो कहां पर पाया गया है, क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर। ये क्या करता है, ये जीन एक एंटीजीन प्रोड्यूस करवाता है, वो क्या है जी, एम है या क्या है जी, एन है। अगर तो इसके ऊपर एम एंटीजन लग गया, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ये काम करती है इसको जोड़ने में। आरबीसी के ऊपर अगर एम एंटीजन देखा गया तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एम होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आरबीसी के ऊपर, मैं यहां पे बना देता हूं, आरबीसी के ऊपर अगर एन लग जाए, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, दैट इज एन टाइप होगा। लेकिन अगर आरबीसी के ऊपर, यहां पे दोबारा बना लेते हैं, दोनों के दोनों अलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर जाएं, एम भी आ जाए और एन भी आ जाए, सो दिस इज कॉल्ड एम एन टाइप जो है ना ब्लड ग्रुप। अब इसके लिए जो जीनोटाइप है वो कौन सी है, दैट इज एल एम। एल एम जो है ये कौन सा होगा, एम टाइप होगा। एल एन कौन सा होगा, एन टाइप होगा। और एल एन जो है वो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। यानी कि दोनों के दोनों अलील्स खुद को इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे उनका इफेक्ट नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। जैसे आपने ब्लड ग्रुप ए बी से पढ़ा होगा, ए बी ओ नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप, सिंपल। ब्लड ग्रुप ए, उसमें ए एंटीजन भी होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर ए एंटीजन भी होता है और बी भी होता है। तो आर बी सी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं। तो ये भी एक छोटी सी टाइप है कोडोमिनेंस की। सो ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, सिंपल। सारे का सारा मैं बोल रहा हूं, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ए बी ओ नहीं, सिंपल ए बी। लाइक कैसे, ये एक एंटीजन था ए और इधर एंटीजन है बी, तो ये कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये भी एक किस्म है क्या मेरा बेटा, कोडोमिनेंस की। ओवरऑल ये तो वैसे मल्टीपल एलील्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।